यशा इधर नोड़कणसी कॉल ऐशा ये मेरा आखिरी कॉल है. அப்படி சொல்லாதீங்க. इప్పటికి ఏర్పడట 5 கோடி தான் ரெடி பண்ண முடிஞ்சது. भाई साहब 5 करोड़ का इंतजाम हुआ है. 25 करोड़ का बोल के 5 करोड़ का इंतजाम किया है. लगता है तेरी फैमिली को तेरे से ज्यादा पैसा प्यारा है. जितना बन पड़ा उतना वो लोग कोशिश कर रहे हैं. वो क्या है ना कि मेरा सारा पैसा मार्केट में फंसा हुआ है. अब क्या करें? क्या कर सकते हैं? मानो तो जो मिल रहा है ले लो. तीन दिन लॉयल क्रूज में जो गैम्बलिंग की है, एक रात में 3 मिलियन रैंड. कैन यू इमेजिन 3 मिलियन रैंड. अन्ना सुना आजकल आप एंटी कार्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हो. गायतोंडे की एक पेंटिंग $40,000 में खरीदी है. यू नो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आई थिंक सो 30 लाख रुपीज. आजकल डायमंड एंड गोल्ड नए नए अमीर लोग खरीदते हैं. हम जैसे रईस के लिए तो एक हीरा, एक कांच का टुकड़ा और सोना, एक पीला पत्थर. तुम लोग ग्लास क्यों खाली? Hey, I'm paying the bill, yaar. Don't worry. Just, I'm coming. Hey, waiter. Get some more booze. हेलो कंट्रोल रूम. माँ, आप तो सब जानती है ना, मेरे पति अरिंदम, उनको बस अपने काम के अलावा कुछ नहीं सूझता. बिजनेस, डील्स, पैसे, इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं. प्यार से बात करना, मेरे साथ वक्त बिताना, ये सब तो जैसे भूल ही गए हैं वो. फिक्र मत कर बेटा. अरिंदम के दिल में प्रेम भाव कैसे उजागर होगा ये मैं तुझे बताऊंगी. यशा कहाँ हो? माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ. हाँ, यशा, अरे तुम तैयार नहीं हुए अभी तक. पार्टी शुरू होने वाली है. मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुमने ये इतनी मोटी चेन क्यों पहनी है? चेन? अरे सबको पता तो चलना चाहिए ना किस ठाट से जीता है अरिंदम. चलो जल्दी करो. मम्मा आप किधर जा रहे हो? बेटा, मैं पार्टी में जा रही हूँ, हमें आने में देर होगी. सुमेधा दीदी को ज़्यादा तंग मत करना और टाइम पे सो जाना, ठीक है? ओके, बाय. जल्दी करो, पार्टी लेट हो रहा है. चलो बाय बेटा. 3 दिन लॉयल क्रूज में जो गैम्बलिंग की है, एक रात में 3 मिलियन रैंड. कैन यू इमेजिन 3 मिलियन रैंड. अन्ना सुना आजकल आप एंटी कार्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हो. गायतोंडे की एक पेंटिंग $40,000 में खरीदी है. यू नो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आई थिंक सो 30 लाख रुपीज. आजकल डायमंड एंड गोल्ड नए नए अमीर लोग खरीदते हैं. हम जैसे रईस के लिए तो एक हीरा, एक कांच का टुकड़ा और सोना, एक पीला पत्थर. तुम लोग ग्लास क्यों खाली? Hey, I'm paying the bill, yaar. Don't worry. Just, I'm coming. Hey, waiter. Get some more booze.
हाँ डील फाइनल कर लेंगे। यस यशा, मैंने मना किया था ना तुम्हें, फिर से औरत की वीडियो देख रही तुम। वो औरत गॉड वुमन नहीं, फ्रॉड वुमन है। ऐसे नहीं है अरिंदम, माँ के पास दिव्य शक्तियां है। यशा, पढ़ी लिखी होकर तुम गवार जैसे बात करती हो। खैर, तुमसे आर्गुमेंट नहीं करना मुझे। सुनो, कल मैं इंडिया जा रहा हूँ, मेरा बैग पैक कर देना। ऐसे अचानक? हाँ तो क्या हुआ, काम है तो जाना पड़ेगा ना। अगर इंडिया जा रहे तो मैं भी साथ आती हूँ ना। वैसे भी अम्मा पापा को मिलके 1 साल होने को आया, उनसे भी मिल लेंगे। यशा, मैं फैमिली ट्रिप पे नहीं, बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, और त्रिशिका का स्कूल भी तो है। त्रिशिका को कृष्णन तब भी संभाल लेंगे ना। वैसे भी बहुत टाइम हो गया हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया। यशा, मैं टाइम स्पेंड नहीं, टाइम इन्वेस्ट करता हूँ बिजनेस में। और वैसे भी तुम्हें अगर इंडिया जाना ही है तो त्रिशिका को वैकेशन में वेट करो, फिर दोनों हो आना। भाई फिलहाल मेरा बैग पैक कर देना। ओके, बाय। सर ये गाड़ी पिछले 4 दिन से यहीं खड़ी है। जब मैंने डिक्की खोल के देखा तो इसमें सर बॉम्ब मिला। पंद्रह अगस्त आने वाली है, पक्का ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम है। बिश्नोई, एटीटी को इन्फॉर्म करो और आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं सबको स्कैन करो, पता करो ये गाड़ी किसने खड़ी की है। ओके सर। हेलो, वेलकम टू इंडिया मिस्टर अरिंदम। थैंक यू। 15 मिनट में हमारी कार आपको पिक करने आएगी। ड्राइवर का नाम विमल है, गाड़ी नंबर है DLXX 4234। वो आयु, देखिए ये शायद कार नहीं है क्या? ये तेरा साउथ अफ्रीका नहीं, हमारा दिल्ली है, समझा ना? जैसा बोल रहे हैं वैसा कर, नहीं तो तू ओढ़ेगा सफेद चादर और तेरी बीवी पहनेगी सफेद साड़ी। अंडरस्टैंडिंग? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ज्यादा हिलडुल मत वरना खोपड़ी गुल कर दूंगा। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? जुबान बंद रख और सीधा चल। पता नहीं अरिंदम का फोन क्यों नहीं लग रहा। एक बार फिरौती के वजह से मिल जाए ना, उसके बाद तू चले जाना साउथ अफ्रीका। तंबी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अन्नी आप फिक्र मत कीजिए, शायद अन्ना का फ़ोन ख़राब हो गया होगा। हेलो, नमस्ते यशा भाभी। कौन? इंट्रो बाद में, पहले अपने पति अरिंदम से बात करो। ले यशा, अरिंदम, कहाँ हो तुम? मेरे पीछे में क्रीड़ा। हिंदी में बात कर, ये इंडा पिंडा समझ में नहीं आता। भाई साहब, मेरी वाइफ को ठीक से हिंदी नहीं आती। तो इंग्लिश में बोल, चलेगा? देखिए, मेरी वाइफ को ठीक से अंग्रेजी भी नहीं आती। आप चाहे तो बात करके देख लो, उसको तमिल आती है। ठीक है, चल कर बात, लेकिन 1 मिनट है तेरे पास, समझा? यशा, நீங்க கடத்தி வச்சுக்கோங்க. Kidnap? என்ன சொல்றீங்க நீங்க? பயப்படுது. எல்லாம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆகும். எப்போ மெனக்கிட்ட பேசும்போது தமிழே பேசு, புரிஞ்சுதா? हाँ? सॉरी। बहुत हो गई ये प्यार मोहब्बत की बातें, चल अब काम की बात कर। बोल, 25 करोड़ दे वरना। मेरे को 25 करोड़ पे दूँ। 25 करोड़? अब बोल, पैसों का इंतजाम करे, 2 दिन बाद बताएंगे पैसे कब और कहाँ पहुँचाने। बोल। அடுத்து ஏற்பாடு பண்ணது என்ன கழிச்சு கால் பண்ணுறேன், சரியா? ஆனா அரிந்தம், எவ்வளோ கேஷ் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணு? मेक रेडी मनी, विल कॉल करेंगे। अरिंदम, अरिंदम, हेलो हेलो। सर, मेरे पति बहुत तकलीफ में,
वो लोग उन्हें पीट रहे थे, वो बहुत डरे हुए थे। सर प्लीज कुछ कीजिए। प्लीज़ हेल्प अस सर। मिस्टर कृष्ण, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा हुआ जो आप दोनों किडनैपर्स की धमकी से डरे नहीं और सीधा हमारे पास चले आए। मैं अभी इंडियन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर रावत से बात करता हूँ, ठीक है? सर दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से भी ज़्यादा है, ऐसे में एक एनआरआई को ढूंढना आसान नहीं होगा। जानता हूँ, इसीलिए तो एक काम तुम्हें सौंप रहा हूँ। थैंक्स सर, बट हमारी टीम इस तरह के केसेस के लिए ट्रेंड नहीं है। पुलिस के पास ये किडनैपिंग विडनैपिंग के केसेस को सुलझाने का तजुर्बा भी हमसे ज़्यादा है और मैन पावर भी। लेकिन अगर ये केस पुलिस को सौंपा गया तो बात मीडिया में लीक हो जाएगी। ऐसे सेंसिटिव केस को लेकर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। मेरा तुम्हें पूरा सपोर्ट रहेगा, बट मेक श्योर अरिंदम इंडिया से सही सलामत अपने घर लौटे। ओके सर, आई विल डू माई बेस्ट। आई विश यू गुड लक। सर। जी सर, जी सर, सब कुछ कंट्रोल में है। हाँ सर, वो आपका साउथ अफ्रीका वाला मेहमान भी मज़े में है। ठीक है सर। जी। यशा जी, आपके पति दिल्ली में किससे मिलने आए थे ये बात आपको पता नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? सर कोई बिजनेस डील थी उनकी, बस इतना ही बताया था। सर वो रैंसम 25 करोड़ मांग रहे थे। मैं कहाँ से अरेंज करूंगी इतने पैसे? डोंट वरी यशा जी, अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो फिरौती देने की नौबत ही नहीं आएगी। आप चिंता मत कीजिए। आपके पति को सही सलामत वापस लाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। सर कम। थैंक्स मलिक, इतने शॉर्ट नोटिस में आने के लिए। आई नीड योर फुल सपोर्ट। श्योर सर। एनीवे, सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये केस हमें बहुत ही लो प्रोफाइल होकर सॉल्व करना है। मिशन अनऑफिशियल। ध्यान रखना, कम से कम लोगों तक ये बात जानी चाहिए। राइट सर। तो सबसे पहले काम करते हैं, अरिंदम के कॉल डिटेल्स निकालते हैं। पिछले कुछ दिनों में उसने किसके साथ बात की है, दिल्ली किससे मिलने आया था, ये पता करते हैं। तेरी बीवी जरा भी हिंदी नहीं समझती? बहुत कम। ठीक है, बात कर, लेकिन 1 मिनट से कम बात करियो और जो बोला है ना वही बताना, समझा? हाँ यशा भाभी, बात करो अपने पति से। ले। ಯಶ ಇವೆಂಗಲ 25 ಕರೋಡ್ 3 ಲಾಡ್ ಕೊಡು. 20% ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. அப்படி கொடுக்கலனா இவங்க என்ன விட மாட்டாங்க. तेरी बीवी को हिंदी समझ में नहीं आती। अन्नी, अन्नी, क्या हुआ? सर, अरिंदम के फ़ोन की लास्ट लोकेशन छतरपुर थी। अरिंदम का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक और नंबर है, होटल सूर्या डिलाइट का। सूर्या डिलाइट? ये होटल तो वसंत कुंज में है ना? या सर, मैंने वहाँ फ़ोन किया तो पता चला कि अरिंदम ने वहाँ स्वीट बुक किया था। इस तरह से एनआरआई को किडनैप करके फिरौती मांगना एक कंपनी का स्टाइल है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के रईस इनका टारगेट होते हैं। एग्जैक्टली। बड़ी डील का लालच देकर पहले ये लोगों को वतन वापस बुलाते हैं, फिर फिरौती में बड़ी रकम मांगते हैं। ये कंपनी के कई लोग बंद हैं तिहाड़ जेल में सर। उन सबकी डिटेल्स निकलाओ, हो सकता है कोई बेल पे छूटा हो और इस केस में इन्वॉल्व हो। या सर, एक लोकल गैंग भी है जिसने पिछले साल 2 किडनैपिंग की थी, गुड्डू श्रीवास्तव का गैंग। मैं इस गुड्डू के भी सभी बंदों की डिटेल्स निकालता हूँ। एक्ट फास्ट। राइट सर। हेलो, किडनैपर का फिर से फोन आया था? जी नहीं, वैसे भी किडनैपर ने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की। फौरन अरिंदम को फ़ोन दे दिया और अरिंदम उनको बोल रहे थे कि मेरी वाइफ को हिंदी और इंग्लिश ठीक से नहीं आती। अरिंदम हमेशा मुझसे तमिल में बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो। अगली बार जब उनका फ़ोन आए तो आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करना, पता करने की कोशिश करना कि उनको किस गाड़ी से ले जाया गया था, उस गाड़ी का नंबर क्या है, किडनैपर उनको किस जगह पर लेकर गए, उस जगह की डिटेल। आप समझ रही हैं ना? जी, लेकिन वो वापस आ जाएंगे ना? बिल्कुल लौट आएंगे, बस आप हिम्मत से काम लीजिए। हाँ, 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। हाँ यार, ऑफिस से निकलते निकलते थोड़ा बहुत छोड़ता किधर है यार, हर बार का वही सीन है उसका। मेरा फोन छोड़, मेरा फोन, उसे पकड़ो कोई। अरे देखिए मैडम, दिल्ली मर दिन लाखों मोबाइल चोरी होते हैं। ऐसे एफआईआर लिखने बैठेंगे तो पूरा दिन लिखते ही रहेंगे। मैं कुछ नहीं जानती,
आप मेरा एफआईआर दर्ज कीजिए, वरना मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं पे धरने पे बैठ जाना है मैंने। अरे मैडम, अगर आपको धरना ही देना है तो जंतर मंतर जाइए। ठीक है, अगर आप जिद्दी हो तो मैं भी कोई कम नहीं, यहीं पे धरना दूंगी। मेरी एफआईआर दर्ज करो, 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 मेरी एफआईआर दर्ज करो। एम्बेसी से येशा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए सर। किडनैपर्स ने कॉल करने के लिए सैटेलाइट फोन यूज किया था। एम्बेसी ने येशा का फोन सर्विलेंस पे रख दिया है। अगली बार जब भी किडनैपर्स कॉल करेंगे हम उनको सुन पाएंगे। और एक बात सर, जिस नंबर पर अरिंदम की लास्ट बात हुई थी वो नंबर कल से स्विच ऑफ है। इंक्वायरी की तो पता चला कि वो नंबर फेक आईडी से लिया गया था, फिर भी कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए। ये नंबर आखिरी बार एक्टिव कहाँ था? महरौली में। महरौली? अपनी एक टीम को महरौली भेजो, उनसे कहो कि अरिंदम का फोटो वहाँ पर घुमाए। हो सकता है वहाँ पर किसी ने अरिंदम को देखा। ओके सर। क्या प्लानिंग है? 31 की फ्लाइट है, ऐसे मिलते ही फुर। और तू बता, तू क्या करेगा? ऑपरेशन करवा के लड़की बनेगा क्या? अगर बीवी होती ना तो उसे शॉपिंग करवाता, गहने दिलाता, कपड़े दिलवाता विदेश, लेकिन मैंने कभी उसकी कदर ही नहीं की और मुझसे तंग आकर उसने अपनी जान दे दी। और तुझे सजा हो गई? दिल तो बहुत दुखाया था मैंने उसका, उस हिसाब से ये सजा तो कुछ भी नहीं। और कितना वेट करना पड़ेगा? यू नो ना मेरे को चाइनीज कितना पसंद है। अभी नहीं, आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ना, इसलिए आज सब साथ में मिलकर डिनर करेंगे। Yes, yes, Mr. Adam. We are meeting tomorrow for brunch. Yeah, sure. Yeah. अरिंदम, आज हमारी एनिवर्सरी है, सब साथ में मिलकर डिनर करेंगे। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मैं खाना खाकर आया हूँ, तुम लोग खा लो। मैंने तुम्हारी पसंद की सारी चीजें बनाई है और तुम कह रहे हो कि खा के आए हो। अरे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो यार। मैं काम ही तो कर रहा था ना। क्लाइंट ने बोला लेट्स हैव डिनर तो मैं कर लिया। तुम समझते नहीं हो। हाँ, बस मैं ही नहीं समझती। झगड़ा करने में मजा मुझे ही आता है। सच कहूं तो तुम्हें मजा आता है मेरा खून जलाने में। अब जला लिया, खुश? अब जाऊं? मेरी एफआईआर दर्ज करो, मेरी एफआईआर क्या हो रहा है यहाँ पे? सर, ये मैडम जिद लिए बैठी है कि मेरे मोबाइल चोरी की एफआईआर लिखो, मान ही नहीं रही है। मैडम, आपका मोबाइल मिलेगा तो हम आपको कॉल करेंगे। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की एफआईआर नहीं लिख सकते हम। जब तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं होगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सर, एफआईआर दर्ज करना आपकी ड्यूटी है। आप एफआईआर दर्ज कीजिए, फिर ही मैं यहाँ से जाऊंगी। महेश। जी सर। एफआईआर लिखो इनकी। आइए इधर। सर, उस फेक आईडी वाले नंबर की कॉल डिटेल्स आ गई। अरिंदम के अलावा एक और नंबर पे 2 बार कॉल किया गया है सर। वो नंबर बठिंडा की रहने वाली किसी हरसिमरन कौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। लोकल अथॉरिटीज को बोलो कि इस औरत से बात करें। हो सकता है ये आदमी इस केस की कड़ी हो। इस आदमी के बारे में हमें जल्द से जल्द पता करना होगा। ओके सर। सर, पिछले 5 साल का क्राइम डेटा स्कैन किया। दिल्ली में एनआरआई किडनैपिंग के 7 केसेस हुए, जिनमें गुड्डू श्रीवास्तव का आता। गुड्डू के गैंग में तकरीबन 20 लोग थे, जिनमें से 10 जेल में हैं। और बाकी के 10 में से 4 लोग दिल्ली छोड़ चुके हैं। 2 का एनकाउंटर हो चुका है। बाकी 4 में से 1 कोमा में है। जो बचे उनकी क्या खबर है? ये दोनों इस वक्त आउट ऑफ रडार हैं सर, लेकिन इन दोनों के फोन पिछले 7 दिनों में महरौली के आसपास के एरिया में एक्टिव। दुबई से कोई कनेक्शन? जी हाँ सर, एक नंबर मिला है जिसके पिछले 2-3 महीने से लगातार दुबई में और साउथ अफ्रीका में बात हो रही है, और इस नंबर का रजिस्टर्ड एड्रेस भी महरौली का है। उठा लो दोनों को। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं सर? क्या हुआ? क्या सर, अंदर तो कोई नहीं। क्या हुआ? कहाँ चल कहाँ ले जा रहे हमें? अरे देखिए आम रहे। चल साढ़े साबर आ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। कौन था ये आदमी, कुछ पता चला? सर, नाम इसका मयंक अग्रवाल था और इसके बैग से ये पासपोर्ट मिला था सर। मयंक अग्रवाल, यानी ये एनआरआई था। एक बात और सर, जिस कार में एक्सप्लोजिव मिले थे वो कार इसी मयंक ने किराए पर ली थी। अरिंदम क्या है? बोलो। कौन अरिंदम? हम दोनों ने पिछले 3 सालों में एक पर्स नहीं मारा और आदमी मारने की बात कर रहे। सर, हम तो सरोजनी नगर में ठेला चाट का दुकान लगाते हैं सर। वहाँ आके किसी से पूछ लीजिए, आप चेक भी कर सकते हैं सर। हम नहीं जानते सर। हाँ सर। ले,
अबे समोसे लेने गया था कि बनाने? लरे खोल भाई, बहुत भूख लगी है। हाँ यार, ले भाई खा, ले तू ले। भाई भूखा होगा बेचारा, ये समोसा दे दूँ इसे? तू बड़ा दयावान बन रहा है, चुप कर। पेट में आग लगेगी तभी तो बात बनेगी। क्यों कब है? हम बड़े खराब है ना, तुझे भूखा रखते हैं, मारते हैं, पानी भी नहीं पिला रहे। एक काम कर, तू अपना दुखड़ा रो अपने परिवार के सामने, और वो भी अपनी भाषा में, और ऐसे रो कि उनका दिल दुखी हो और जेब ढीली। जो टीम इस केस को हैंडल कर रही है वो बहुत ही सफिशिएंट है। वो लोग बहुत जल्द अरिंदम को ढूंढ निकालेंगे। अरिंदम को सही सलामत घर लौटा दीजिए भगवान। इन्फॉर्म करो, रिकॉर्डिंग पे डालो। हेलो सर, उनका फोन आ रहा है। हम रेडी हैं। मलिक ऑन करो, जो वो बोले एग्जैक्ट ट्रांसलेट करना। ओके सर। आपको याद है ना कि आपको क्या करना है? पिक करो। हेलो கேஷா இவங்க எல்லாரும் இல்லை ரொம்ப அடிக்கிறங்க இருக்க சாப்பிட்டு இப்படி தரல। ऐशा ये लोग बहुत मारे मुझे, खाना भी नहीं देते। உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது, நாங்க எப்படியாவது கேஷ் அரேஞ்ச் பண்றோம்। எனக்கு பிரிஞ்சு இருக்கிறது இல்லை, ரொம்ப கவலை இருக்குது। तुमसे दूर होकर अब मुझे कदर हो रहा है। நம்ம ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்கேன்। போலீஸ் ரெக்கார்ட் பண்றீங்க, என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க। உங்களை எங்க வச்சிருக்காங்க ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? இந்த ஆறா पहले நிறுத்தல இருக்கு। एक कमरा है सफेद रंग का, प्लेन पूरा सख्त केटे இருக்கு। एयरपोर्ट பக்கத்துல இருக்கா ப்ரோ, ஒரு மாலை வீடு। हवाई अड्डे के नज़दीक है शायद, एरोप्लेन की आवाज़ आता है। நீங்க ஹோட்டல்ல இருந்து அங்க போய் சிறுதிக்கு எவ்வளவு டைம் ஆச்சு? சரியா 25 நிமிஷம்। அப்புறம் எந்த பண்டினை கூட்டிட்டு வந்தாலும் दिल्ली बड़ी से बेटर। 25 मिनट। गाड़ी का नंबर दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है। गाड़ी का नंबर था DL XX3243। நீங்க இருக்கிற அறையில வேற என்ன இருக்கும்? ஒரு கலண்டர் இருக்கு, அது ஒரு நம்பர் எழுதிருக்கு 01122456 कमरे में एक कैलेंडर है, उसमें एक नंबर लिखा है। வேற எது சொல்ல முடியுமா? अबे फोन रख। एक मिनट और नहीं भाई, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों का काम कर रहा हूँ मैं, थोड़ा टाइम दो। வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ரோடு இருக்கு, ஒரு வண்டியில் போயிட்டு இருக்கு, வீட்டில் மாடி வீடு பக்கத்தில் இந்த வண்டியில் இருக்கு। एक मंजिला घर है, पास में सड़क है जहाँ से गाड़ी आती जाती रहती है, आजू बाजू कुछ घर नहीं है। 2 मिनट हो गए। और नहीं ఇది వరకు నవ్వడానికి కష్టత తండ్రికి ఐఎమ్ సారీ। अबे फोन दे। की बात करते हो साहब जी? मेरे पुत्र के अलावा मैंने कोई फोन नहीं करता। आपने विश्वास नहीं है तो देख लो। की नाम है तोड़े पुत्र का? जिज्ञासु अजय, दिल्ली के होटल बीच वेटर का काम करता है, बस अलग अलग नंबर से फोन करता रहता है। अरिंदम से हमें काफी क्लू मिले। जिस गाड़ी से अरिंदम को ले जाया गया था उस गाड़ी का नंबर है हमारे पास, उस गाड़ी की डिटेल्स में कहो। अरिंदम ने बताया कि उसको वसंत कुंज से ले जाया गया था और गाड़ी लगभग 25 मिनट चली, उसके बाद गाड़ी रुकी। इसका मतलब यह है कि अरिंदम को यहीं कहीं होना चाहिए, वसंत कुंज से 25 मिनट की दूरी पर। राइट सर। महिपालपुर, आरकेपुरम, छतरपुर, गितौरनी, आयनगर, मेहरौली कहीं भी हो सकता है। अरिंदम का फोन छतरपुर में बंद हुआ था, इसका मतलब यह है कि अरिंदम को वसंत कुंज से साउथ दिल्ली की तरफ ले जाया जा रहा था। मलिक, और दिल्ली जयपुर हाईवे पर जितने भी टोल नाका है उन सबकी CCTV फुटेज निकलवाओ, हो सकता है वो गाड़ी वहां पर कैच हुई हो। ये भी तो हो सकता है सर।
कोई अरिंदम से निजी दुश्मनी निकाल रहा हूँ, क्योंकि ना कंपनी के इन्वॉल्वमेंट के कोई सबूत मिले इस किडनैपिंग में और ना ही गुड्डू श्रीवास्तव के गैंग के। हो सकता है अरिंदम का कोई बिजनेस राइवल। सर, अरिंदम ने जो नंबर बताया था उसकी डिटेल्स आ गई है। आया नगर के एक पीसीओ का नंबर है वो। मलिक, अपनी एक टीम भेजो वहां, क्विक। सर। हेलो सर, मैंने हरसिमरन कौर से बात की। उन्हें जिन 2 नंबरों से कॉल आया था वो दोनों नंबर उनके बेटे जिज्ञासु के हैं और वो एक दिल्ली के रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। जिज्ञासु जिस होटल में काम करता है उस होटल की डिटेल्स भेजो मुझे, क्विक। जी सर। सर, जिज्ञासु हमारे यहाँ 5 सालों से नौकरी कर रहा है। इस वक्त ये जिज्ञासु कहाँ है? अपने गाँव भटिंडा में होगा। करीब 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया है जिज्ञासु। वो साहब छुट्टी चाहिए थी, माँ से मिले 1 साल हो गया ना, 1 हफ्ते में ही लौटाऊंगा। सर, जिज्ञासु ने हमें कभी शिकायत का मौका दिया ही नहीं, बहुत ही भला लड़का है। सॉरी अरिंदम भाई, लेकिन थोड़ी धुलाई और करनी पड़ेगी, इसके एक्स्ट्रा पैसे मिले। किसने दी? ये तो तू सोच, तेरा दुश्मन कौन है? हमें हमारा काम करने दे। चल भाई, शुरू हो जा। सर, अरिंदम के सोशल मीडिया पे कुछ नहीं मिला। अरिंदम ज़्यादा एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे। और अरिंदम की वाइफ यशा और उसका भाई कृष्णन? सर, अरिंदम की तरह कृष्णन भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है सर, लेकिन सर यशा वो काफ़ी एक्टिव है सर, और उसके ज़्यादातर पोस्ट माँ ईश्वर माई को लेकर है। ईश्वर माई? गॉड वुमेन? काहे गॉड वुमेन सर, फ्रॉड वुमेन है सर। 3 साल पहले अरेस्ट हुई थी, एक्सटॉर्शन का केस था किसी एनआरआई का। वहाँ क्या था इस केस में? सर, एक आदमी का किडनैप हुआ था। उसके परिवार वालों ने पुलिस में जाने की बजाय इस ईश्वर माई से कांटेक्ट किया था सर, और इस ईश्वर माई ने बिचौलिया बनकर दोनों परिवारों के साथ नेगोशिएट किया, और सर बाद में खबर आई कि पूरी किडनैपिंग की मास्टरमाइंड ये ईश्वर माई ही थी। ये रही मयंक अग्रवाल मर्डर केस की सारी डिटेल्स और ये कार के डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन हम देख लेंगे। जिज्ञासु का रिकॉर्ड भी क्लीन है सर। उसका मैनेजर उसकी काफ़ी तारीफ कर रहा था, लेकिन हमारे सामने उसके अलावा और कोई सस्पेक्ट है भी नहीं। अरिंदम जिस दिन गायब हुआ उसी दिन जिज्ञासु का छुट्टी लेना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन अरिंदम और जिज्ञासु का दूर दूर तक कोई कनेक्शन बैठ नहीं रहा है। किडनैपिंग किस मकसद से की गई होगी? ओनली मनी? सर ईश्वर माई से बात नहीं हो पाई। उसके भक्तों ने हमें अंदर ही नहीं घुसने दी। लगता है फोर्स यूज करनी पड़ेगी सर। जो करना पड़े करो, ईश्वर माई से बात होनी ही चाहिए। सर, एक आइडिया है मेरे पास सर, बिना फोर्स यूज के बाद बन जाएगी शायद। ये लीजिए फ़ोन, अब प्लीज़ दोबारा यहाँ मत आना, और डेटा डिलीट हो गया है उसके लिए सॉरी। थैंक यू। आइए सर, यही है वो कार। इस जगह का क्राइम से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। गाड़ी का यहाँ पर मिलना, पीएसओ का नंबर, हो ना हो अरिंदम यही आया नगर में कहीं ना कहीं होना चाहिए। इस पूरे एरिया को छान मारो, बिल्डिंग्स के वॉचमैन, शॉपकीपर्स, सबको अरिंदम की फोटो दिखाओ। आई थिंक वी आर क्लोज नाउ। ओके सर। साहब 4-5 लोग रहते हैं उस घर में। मालिक दुबई में रहता है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। जी साहब कहिए। हमें ये जगह देखनी है। नहीं, ऐसे अंदर जाने नहीं दे सकते आपको। चलो सामने से जाने दे। माफ़ कर दीजिए साहब, मैंने मालिक को बेगर बताया इनको यहाँ पे रख लिया था किराए पर, कुछ ऊपरी इनकम के लिए साहब। ये मेरे गांव की तरफ के लोग हैं साहब, यहाँ मजदूरी वगैरह करते हैं। अब ना ओए, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या गुंडागर्दी मचा रखी है तुम लोगों ने? ऐसे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते, समझ में नहीं आता तुम लोगों को? देखो इंस्पेक्टर, हम लोग जो भी कहना सुनना है थाने में ले चलो इन सब लोगों को। अरे सर, अगर आपको हमारी एरिया में रेड मारनी थी तो हमें इन्फॉर्म कर देते। व्हाट यू मीन बाय तुम्हें इन्फॉर्म कर देते अनिल? इट्स ए हाईली कॉन्फिडेंशियल मिशन। हम इलियास बग्गा नाम के एक अपराधी को ढूंढ रहे हैं, वांटेड है वो।
टेरर अटैक का खतरा जो दिल्ली पे मंडरा रहा है उसके बारे में तो पता ही होगा ना तुम्हें? जी हाँ, वो एक्सप्लोसिव वाली गाड़ी और मयंक अग्रवाल की लाश हमने ही बरामद की थी। बस उसी केस से जुड़ा है केस। सॉरी, हमारी वजह से आपके काम में अड़चन है। सर इलियास की कहानी बनाकर आपने बात को बचा लिया। लेकिन ये कौन से केस की बात कर रहा था? एनआरआई मयंक की? सर ये केस एटीटी के पास एक्सप्लोजिव से लदी हुई एक कार मिली। वो कार किसी मयंक अग्रवाल ने किराए पे ली। एनआरआई है सर। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? हमारा केस भी तो एक एनआरआई से जुड़ा है ना, शायद दोनों में कोई लिंक हो। सर आप मेरी बात समझ नहीं रहे। सर अन्ना की जान को खतरा है। 5 दिन हो चुके लेकिन आपके ऑफिसर उन्हें अभी तक ढूंढ नहीं पाए और आज फिरौती देने का आखिरी दिन है। ओके सर। क्या हुआ? माली साहब ने कहा है कि हमें उन्हें थोड़ा और वक्त देना चाहिए। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज जब अपनी बीवी से बात करोगे उसे सब कुछ बता देना जो भी तुम्हारे दिल में। क्या पता कल तुम्हें मौका मिले या ना मिले, वरना जिंदगी भर मेरी तरह पछताओगे। अगर तुमने पैसे दे दिए तो आसान मौत मरोगे, और अगर नहीं दिए तो दर्दनाक मौत मरोगे। लेकिन तुम्हारा मरना तो फिक्स है। का किडनैप आपके आदमियों ने आपकी चुटकी बजाने पर किया। मैं क्यों करवाऊंगी? धन के लिए? येशा मेरी चेली है। अगर मुझे धन ही चाहिए होता तो मुझे सिर्फ येशा को निर्देश देना था। अपहरण करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब आगे सवाल तभी करना जब मेरा वकील मौजूद हो। सर एनआरआई मयंक अग्रवाल का केस स्टडी किया, लेकिन अरिंदम के केस के साथ उसका कोई लिंक बैठ नहीं रहा है। और वो बेटा जिज्ञासु, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन हाँ, एक खबरी को उस होटल पर नजर रखने के लिए कहा तो पता चला कि उस होटल के 2 और वेटर्स विमल और पंकज भी उसी दिन छुट्टी पर थे जिस दिन अरिंदम किडनैप हुआ। इन दोनों की लोकेशन डिटेल्स निकाली तो पता चला कि इन दोनों का फोन 2-3 बार आया नगर में ही एक्टिव था सर। और पिछले कुछ महीनों में विमल, पंकज और जिज्ञासु के बीच बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। विमल, पंकज, जिज्ञासु, इन तीनों के फोटो आया नगर में सर्कुलेट करवाओ। किडनैपर का फोन कभी भी आ सकता है, वक्त बहुत कम है हमारे पास। ओके सर। ऐशा इधर नोड़कणसी कॉल। ऐशा ये मेरा आखिरी कॉल है। अपने 16 देंगे पुलत्तकी एयरपोर्ट अंजुकुड़ी रेडी पन्ने मुड़े भाई साहब 5 करोड़ का इंतजाम हुआ है। 25 करोड़ का बोल के 5 करोड़ का इंतजाम किया है। लगता है तेरी फैमिली को तेरे से ज्यादा पैसा प्यारा है। जितना बन पड़ा उतना वो लोग कोशिश कर रहे हैं। वो क्या ना कि मेरा सारा पैसा मार्केट में फंसा हुआ है। अब क्या करें? क्या कर सकते हैं? मानो तो जो मिल रहा है ले लो। चल, दिया तुझे 20 करोड़ का डिस्काउंट। बोल दे अपनी बीवी को दे दे 5 करोड़। ले। ना एवढं बांधिட்டு தெரியுமா? ऐसा பயப்படாதே படாதே இவங்க ஓகே சொல்லிட்டாங்க. நான் இப்போ துபாய் அக்கௌண்ட் நம்பர் தரேன். किसी கிட்ட சொல்லி अकाउंट ट्रांसफर பண்ண சொல்லு. ऐशा डरो मत, ये लोग मान गए 5 करोड़ के लिए। एक दुबई का अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, कृष्ण को बोल के इसमें पैसा ट्रांसफर बोल देना। ஆனா உங்களை எப்போ விடுவாங்க? அங்க பட்ஜெட் பண்ண ट्रांसफर ஐட் பண்ணு. உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் அண்ட் துபாய் ஃளைட்ல அன்னைக்கு வாங்க. அன்னைக்கு இன்னைக்கு ஆக கிட்ட வந்தீங்க. 5 बजे तक पैसा ट्रांसफर हो गया तो मुझे पासपोर्ट देके दुबई के फ्लैट में बिठा देंगे, फिर मैं वहाँ से आ जाऊँगा। ये इन्हीं कंटिस्पेंट्स बैंकलो मीटे मुन्ने डॉलर ट्रक इटल है वीट करते बनो नीले बनो अपना एल्ला रतिर बड़ा। एक मंजिला घर है, घर के छत के ऊपर गमले हैं और घर के रोड के पास एक ट्रक खड़ी है और घर के गेट नीले रंग के। तो करंट वाले नाम ने तुम बोलते आई लव यू ऐशा। आई लव वंदे। हमारे पास 4 अहम क्लू हैं। एक मंजिला घर, घर की छत पर गमले, घर के गेट का कलर नीला और घर के बाहर रोड पर एक टेम्पो खड़ा है। दिस इज आवर लास्ट चांस। अच्छा सुन, मैं कॉल बैक करती हूँ। एक्सक्यूज मी सर। आपने मुझे पहचान लिया? आपको कौन भूल सकता है? उस दिन थाने गई थी, आप थे नहीं तो आपको थैंक यू नहीं बोल पाई। थैंक यू सो मच, आपने मेरा फ़ोन वापस लौटा दिया। इट्स ओके, इट्स माई ड्यूटी। सब इंस्पेक्टर अनिल कनवर, पहली बार की रोड को रोकने भी यही ऑफिसर आया था और आज दूसरे एरिया में भी यही ऑफिसर दिखा।
जी सर। सर 6 महीने पहले मैं उसी थाने में पोस्टेड था। लास्ट टाइम जब अनिल जी ने अरेस्ट किया तो हमने पता किया तो पता चला कि वो एरिया तो उनके अंडर में आता ही नहीं, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मुझे ये बात खटकी, इसीलिए मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। मेरी गट फीलिंग कहती है इत्तेफाक नहीं हो सकता। फॉलो करो नील को। 15 मिनट और बचे अन्नी। अगर 15 मिनट में पुलिस का फ़ोन नहीं आया तो मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। हाँ। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अगर तुमने अरिंदम को हमारे हवाले कर दिया, हम तुम लोगों को जाने देंगे। अभी भी वक्त है, अरिंदम को हमारे हवाले कर दो। आगे मत बढ़ना। गोली मत चलाना सर। और अरिंदम कहाँ है? लेकर ठोक अंदर। चल। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर जिज्ञासु ने मुझे इस प्लान में शामिल किया था। हम दोनों भटिंडा के रहने वाले हैं तो पिछले सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उसने मुझसे कहा था कि वो सारे काम विमल और पंकज के साथ मिलकर करेगा। मुझे सिर्फ बैकअप में रहना है। जो भी मुसीबत परेशानी आती है तो वो मुझे संभालनी होगी। सर छोटे मोटे केस संभाल कर मैं पक गया था। इतने सालों की नौकरी में मुझे क्या मिला? जिज्ञासु ने एक बड़ी रकम का ऑफर दिया तो मैं मना नहीं कर पाया। किसके कहने पे क्या है सब? सर ये तो जिज्ञासु को ही पता था, लेकिन उसे तो आपने मार दिया। जिज्ञासु की माँ ने हमें बताया कि जिज्ञासु ने अलग अलग नंबर बदल कर फ़ोन करता था। जिज्ञासु का कोई दूसरा नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर, एक नंबर और है। सर जिज्ञासु के इस नए नंबर से प्रवीण राणा नाम के आदमी से सबसे ज़्यादा बात हुई है। जब इस प्रवीण की कॉल डिटेल्स निकाली तो उसमें एक नंबर मिला जो अरिंदम के बेहद करीबी का है। किसका? अरिंदम की बीवी येशा का। पिछले कुछ महीनों में इस प्रवीण की येशा से काफ़ी बातें हुई हैं सर। कौन सुबोध सहाय? मैं किसी सुबोध सहाय को नहीं जानती। इस नंबर से एक महीने में 15 कॉल आए आपको, और सभी कॉल कुछ ही सेकंडों के होते थे। ये आपका कोई सिग्नल था एक दूसरे के लिए? क्या बकवास कर रहे हो आप? हाँ मुझे एक नंबर से बार बार कॉल आते थे, लेकिन सामने से कोई बोलता नहीं था। देयर वर ब्लैंक कॉल्स। ब्लैंक कॉल्स देने के बाद चैटिंग होती थी दोनों के बीच। क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना मैं किसी सुबोध सहाय को नहीं जानती। सर जिस IMEI में प्रवीण का नंबर यूज़ हुआ है उसी IMEI में एक और नंबर यूज़ हुआ है। एड्रेस भटिंडा का है। शायद प्रवीण भटिंडा में हो। मैंने ये सब कुछ येशा के लिए किया। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मैं बहुत प्यार करता था उससे। सोचा था बड़ा होके अपनी फीलिंग्स बताऊंगा उसको, लेकिन उसके फादर का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया और हम अलग हो गए। फिर दोबारा मिले? हाँ, कॉलेज में। लेकिन मैं दोबारा उसको अपनी फीलिंग्स बता उसके पहले उस अरिंदम ने उसको प्रपोज कर दिया था। और मेरी येशा, मैं उसको एक बार फिर से खो बैठा। वो उसके साथ शादी करके साउथ अफ्रीका में सेटल हो गई। और तुम उसे पाने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच गए? नहीं सर, किस्मत मुझे वहाँ ले गई। कुछ महीनों पहले जब मैं एक पार्टी में था, मुझे अचानक येशा दिखी। वैसे ही खूबसूरत लग रही थी जैसे वो स्कूल में लगती थी। मेरा प्यार एक बार फिर से जाग गया। तो तूने और येशा ने मिलकर अरिंदम को किडनैप करने का प्लान रचा? उस बेचारी को क्यों घसीट रहे सर? वो तो ये भी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। तो येशा को पता ही नहीं है कि तुम उससे प्यार करते हो, और तुमने उसको पाने के लिए उसके हस्बैंड को किडनैप करने का प्लान बनाया? जी हाँ सर। तो आप भी रेयर आर्ट्स में डील करते हैं मिस्टर सायर? जी हाँ मिस्टर अरिंदम। इनफैक्ट हर महीने हम एक ऑक्शन करते हैं, ऐसे रेयर आर्ट फॉर्म्स जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट दिल्ली में इसी महीने हम एक बहुत बड़ा ऑक्शन करने वाले हैं। आप वहाँ आइए, बी आवर गेस्ट। आई एम श्योर आपका दिल खुश हो जाएगा हमारा आर्ट कलेक्शन देख के। श्योर। और फिर वो मेरे झांसे में पड़ के
इंडिया पहुंच गया। बट तू फेल हो गया, येशा तो मिली नहीं तुझे। मुझे कोई अफसोस नहीं है सर, कम से कम उसे इतना तो पता चला उसका एक ऐसा दीवाना था जो उसको पाने के लिए इतना कुछ कर गया। अब तुम अपनी तमाम जिंदगी को जानना सलाखों के पीछे।